हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं छत पे आके बैठी हूँ। मौसम कहीं भी धूप नहीं है, देखो मौसम। तो मैं वीडियो अपलोड करने आई थी छत पे, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। कल क्या है? कल 26 तारीख है और कल मेरा यश जाएगा स्कूल। और ये देखो झंडा, ये लेकर आया है झंडा। कह रहा था कि झंडा दिला दो मम्मी मुझे और मैं स्कूल जाऊंगा कल। तो मैंने कहा ठीक है। तो 10 रुपये का झंडा लेकर आया है, कल ये लेके जाएगा स्कूल में। कह रहा था मम्मा नीचे नहीं रखा जाएगा, इसको ऊपर ही रखना है, ऐसे लहराता रहे ऐसे ऐसे। मैंने कहा ये किसने बताया? कहता है मुझको पता है कि लहराता हुआ झंडा अच्छा लगता है, नीचे गिरा हुआ नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इतना समझदार है मेरा बेटा। तो वो चला गया नीचे और मैं बैठी थी छत पे। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन नीचे ही रहती हूँ। ये देखो बिल्ली आती है मेरे घर पे, दिख रही है ना, पीली पीली सी वहाँ पन्नी है, ये पीली पीली सी उसी में बैठी है। देखो जूम करके दिखा देती हूँ। अब देखिए यही बिल्ली मेरे घर पे आती है दूध पीने। देखो निकली और ये चुपके से आ जाएगी। ये मैं बैठी हूँ इसलिए ये नहीं आ रही है। देखो गई, कहाँ जाएगी? किसके घर पे हमला बोलेगी जा करके? जाल से लगता है नीचे चली गई। वो हो गई, वो जा रही है। आसमान में चिड़ियाँ बेचारी ठंड के मारे उड़ भी नहीं पा रही, वहीं से बोल रही हैं। वो सामने पेड़ है उसी से बोल रही हैं। वो बैठी हैं 2-4 पक्षी बेचारे ठंड के मारे। कोहरा इतना ज़्यादा है गाइस, दिखाती हूँ। वहाँ बच्चे खेलने में लगे। देखो यहाँ का नज़ारा बाहर का। ये देखो मेरी छत पे बैठे हैं 2 कबूतर, प्यारे प्यारे से 2 कबूतर ठठुरे बैठे हैं। और देखो वहाँ कितना कोहरा है। वो देखो वो सामने, ये देखो। तो बस मैं यहीं बैठी थी, सब लोग घर में आग जल रही है। मेरे घर में तो कंडे ही नहीं है जो आग जला ले। वो 4-5 रखे थे, तो उसमें से मैंने शकरकंद भूंज ली तो ख़त्म हो गए हैं। और बैठी हूँ ऐसे ही आकर के 10-5 मिनट के लिए। तो मैंने कुछ सोचा कि आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। खाने का रोज़ रोज़ ब्लॉग दिखाती हूँ, रोज़ वही रोज़ पुराना। तो मैंने सोचा आज बात कर लेती हूँ, आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा ससुराल छिबरा मऊ में है और मेरा मायका जो है वो हमीरपुर में है। मतलब कानपुर से होते हुए हमीरपुर जाते हैं, तब वहाँ मेरा मायका है। मेरी माँ है, मेरी सिस्टर्स हैं और ना तो भाई है ना तो पिताजी हैं। पिताजी 2005 में एक्सपायर हो गए थे। तब मेरी दीदी की शादी हुई थी। 2 बड़ी दीदी हैं हमारी, तो उनकी शादी हुई थी 2006 में। तो बस यहाँ मेरा ससुराल है छिबरा मऊ। तो हमारे हस्बैंड जी हैं, वो रहते हैं दिल्ली में। हम हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में इसका बच्चों का एडमिशन करवा दिया है, तो ये स्कूल जाते हैं। और घर में मेरे डैडी जी हैं, एक छोटा देवर है मेरा। बस इतनी सी फैमिली है। एक नया घर बनवा लिया है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके मैंने घर बनवाया है। तो वो मेरा घर ऐसे खेत में बना हुआ है। इसके पहले मैंने वीडियो दिया था आपको, तो उसमें आपने देखा होगा कि अभी अंदर का नहीं दिखाया, बाहर का दिखाया था। एक बार ब्लॉग में दिखाया था छत का, एक बार दिखाया था बाहर का। अंदर का भी दिखाऊंगी जब जाऊंगी तब। तो यहाँ से खाली करके फिर वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। मेरी सासू माँ थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो फिर डैडी जी हमारे अकेले हैं, तो इसकी वजह से ना मतलब बुज़ुर्ग हैं और खाना कौन बनाता खिलाता है, इसलिए फिर हम यहीं रुक गए थे।
और घर मकान है सब चीज़ है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं ही बनाती खिलाती रहूँगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। और वो पेशे से है डॉक्टर, तो वो सुबह चले जाते हैं, अपना मरीज़ उनका इंतज़ार करते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं, शाम को आते हैं। और बच्चे हैं मेरे स्कूल जाते हैं, मैं घर पे रहती हूँ पूरे दिन, बाहर कहीं आना जाना नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि मेरे जो हस्बैंड जी हैं, पति देव जी हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। जब वो आएंगे तो वो भी 2 दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि संडे सैटरडे छुट्टी रहती है ना, तो इसके वजह से वो आते हैं फिर चले जाते हैं। अगर मन हुआ तो चले गए, नहीं मन हुआ तो नहीं जाते हैं। और वैसे भी ना, अब पहले शुरू जब शादी होती है तब शुरू में ऐसा लगता है कि कहीं घूमने जाएँ, लेकिन जब ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर मन ही नहीं लगता है, ना मन होता है जाने का। तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, घर ही में रहती हूँ। वैसे मार्केट वार्केट जाना हुआ तो चले गए, मन हुआ तो कोई चीज़ सामान लानी है, घूमना हुआ जब कभी तो चले गए, नहीं तो वो भी नहीं जाती हूँ मैं। इन्हीं से मंगा लेती हूँ। कहीं यश से कह दिया तो अपने चाचू से मंगा लाया, यश चला गया ले आया जा कर के, तो ऐसे आ जाता है। अब मैं सोच रही थी बाहर जाऊँगी, दिल्ली जाने का प्लान था मेरा अभी यश का, जब यश की जब छुट्टियाँ हो गई थी 15-20 दिन के लिए, तो फिर ये सोचती हूँ कि अगर मैं घूमने जाऊँगी तो इनको कौन रोटी वोटी देगा, कौन खिलाएगा, कौन क्या करेगा, घर का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा मेरे घर का। तो इसलिए फिर बहुत कुछ सोच कर के फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि आप ही आ जाओ, आप ही घूम जाओ आ कर के, और फिर आएँगे छुट्टियों में। तो बस अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, जैसे कि अभी पूरा घर मकान बनवाना है, कोई बिजनेस डालना है, क्योंकि बिजनेस डालेंगे तभी कुछ आगे हो पाएगा। तो इस वजह से और कुछ जानना हो आपको मेरे बारे में तो बताना गाइस। और क्या बताऊँ, जो जो मेरे पास है वही बताऊँगी, जो मतलब क्या ऐसा बता दूँ जो आप लोग खुश हो जाओ। तो ऐसा कुछ है नहीं है मेरे बारे में, बस रोज़ खाना बनाना, घर पे रहना, बच्चों को देखना, फ़ोन पे दिन भर इनसे बात करना, बस। और कट रही है ज़िंदगी खुशी खुशी से। ये नहीं होते तो थोड़ा ऐसा लगता है कि इनको होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर ये काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर का सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा ना, कि बच्चा स्कूल जाता है, घर का भी खर्चा है, हमारा सबका खर्चा है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर वो कमाएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। तो फिर ये सोच कर के मन को शांत कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब तो साथ रहेंगे। तो ऐसी है हमारी स्टोरी। और हमारी माँ हैं, आई थी, घूम के चली गई, क्योंकि उनको ऐसा है ना कि वो पहले गई थी दिल्ली, मेरी सिस्टर एक दिल्ली में रहती है, तो उसका नाम अंकिता है, तो वो उन्हीं के पास गई थी। तो उनका इलाज चल रहा था मम्मा का मेरी, क्योंकि उनके पैरों में ना, घुटनों में दर्द था बहुत तेज़ से, तो उसी को दिखाने के लिए अंकिता ले गई थी अपने साथ। फिर वहाँ से आई थी दिल्ली से, तब मेरे घर पे रुकी थी आ कर के। तो मैंने सोचा था कि ब्लॉग शूट कर लूँ, लेकिन ये होता है ना कि मतलब ऐसा होता है ना कि क्या शेयर करूँ, क्या बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ। बहुत सारी कभी-कभी बातें होती हैं, कभी-कभी ये होता है आप लोगों से क्या शेयर करूँ। जितना शेयर कर दूँगी आप उतना ही जानोगे। हाँ, और आगे पीछे का अगर बैठेंगे स्टोरी बताने तो बहुत लंबी हो जाती है, और अगर नहीं भी मतलब कि थोड़ा-थोड़ा बताएँगे तो आप लोग ये सोचोगे अरे हटाओ, ये तो बेकार की बातें करती रहती है। तो ये चीज़ हो जाती है ना, तो इस वजह से बस मम्मा आई, कुछ दिन रुकी, फिर चली गई। अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि हम भी चले जाते उनके साथ, लेकिन बहुत कुछ सोच कर के ना आना ही जाना नहीं होता हमारा कहीं। सब लोग जब जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, जब यूट्यूब पे या कहीं-कहीं, तो जब सब लोग घूमने जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम भी काश गए होते यहाँ वहाँ। हाँ, फिर एक मन में ये ख़्याल आता है कि बच्चे बड़े हो जाएँगे, पढ़ा लिखा लेंगे, बड़े हो जाएँगे, शायद उनके उसमें हम देखेंगे अपना भविष्य, या उनके साथ चलेंगे घूमने के लिए। अभी नहीं है टाइम, अभी वो चीज़ नहीं आई है, तो उसके पीछे क्या भागना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ख्वाब बहुत बड़े-बड़े हैं,
देखना भी चाहिए सबको और पूरे करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, क्योंकि ख्वाब वही देखते हैं जिनमें पूरी करने की हिम्मत होती है। तो मैं भी सोचती हूँ मेरे बच्चे बड़े होकर के कुछ अच्छा बन जाएंगे, जो उनका मन होगा, क्योंकि हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे अपने बच्चों के ऊपर कि ये करना है ये करना है। उनका जो मन होगा वो करेंगे, मतलब खुश रहें। जैसे हमने अपनी ज़िंदगी काट ली है ऐसे नहीं, उनका जो मर्ज़ी होगा जो मन होगा वो करेंगे, मतलब बिंदास रहें। मैं नहीं चाहती कि घर के कामों में या टेंशन में उनकी ज़िंदगी गुजर जाए। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छा कुछ बने, अच्छा कुछ नाम रोशन करें अपने माँ बाप का। बस इतनी सी है ज़िंदगी हमारी। और जो आपको पूछना हो तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर कमेंट, मतलब अभी कमेंट्स कर देना जब मैं ये डालूँ वीडियो तब, तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो बस अभी तक के लिए यही, बाय बाय। और अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, हमारे पूरे परिवार की तरफ से और हमारे यश की तरफ से, क्योंकि उसने भी कहा था हमसे कि मम्मा मेरा वीडियो बना दो, मैं सबको बोल दूँ, तो मैं उसकी तरफ से, और अगर हो सकेगा कल तो मैं एक वीडियो ज़रूर उसका शेयर करूँगी आपके साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आए नहीं मर्ज़ी है तो मत करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है।